मैथ में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। दूसरा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म ईस्वी में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1891 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? चलिए तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कम से कम टारगेट 480 का रखिए, ठीक है, तभी तो घर वाला खुश होगा। आपके देख के बहुत आदमी खुश होगा। जो जलता है ना उसको अच्छा से जला दो। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की ऊंचाई पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दूध पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मकता महात्मा का के इनमें से कौन हम प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवीय एवं आधारित दिलाने के लिए अनेक प्रयास किया? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अछूतों के। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। सही आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर कम से कम टारगेट 480 के रखिए, ठीक है, तभी ये बिहार टॉप आपको बिहार टॉप दिलाने की मेरा गारंटी है। आप खाली क्वेश्चन जितना हम देते हैं ऑब्जेक्टिव रिपीट कहने जाओ, जिससे होगा कि कॉन्फिडेंट आपको बना हुआ रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सब समाज की आवश्यकता क्या है? सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रम विभाजन। इससे होता है कि कॉन्फिडेंस रहता है। आप ऑब्जेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना भी नया एकदम डालेंगे सब आप तक तुरंत पहुंचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्वपूर्ण नहीं रहता। प्रस्तुत गधा हमसे किस पाठ से उदास है? यहाँ पर थोड़ा सा हो गया गलती, यहाँ पर होगा गधांश। ठीक, ये होगा गधांश। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? मछली। डी नंबर इसका सही आंसर होगा मछली। चलिए अगला है, लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? चलिए इसमें हो जाएगा डी, यह सभी। ठीक, यह सभी डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ए इसका नंबर एक सही हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। ये सब बार बार मैट्रिक में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन सब दे रहे हैं। VVI है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गधांश की कौन सी विधा है? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहीं तक ले रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद।